जिंदगी के सफ़र में चलता चला जा। जीवन के उस पथ में मुश्किलें अनेक आएगी, किंतु उसे आसान करता चला जा। ये न सोच मंजिल कब मिलेगी, ये सोच मंजिल कैसे हासिल होगी, ये संकल्प दोहराता चला जा। कोई देखे या न देखे, कोई चले या न चले, किंतु दृढ़ निश्चय और समर्पण भाव से अपने आप को विशेष बना के चला जा। तो आप देख रहे हो बेस्ट टेक जर्नी और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम दो चार ऐसे व्यक्ति विशेष की बात करेंगे जिसने अपने विचारों को वास्तविकता में कैसे बदला, वो क्या थे और क्या बन के दिखाया। ये हमारी सोच से बाहर है, फिर भी मुख्य रूप से जो सद्गुण उभर के आए थे उसमें से हमने थोड़े बहुत गुण धर्मों को छानने की कोशिश की है, जिसे आपकी जीवन प्रति सोच सकारात्मक बनी रहे और जीवन में आप जो भी सफलता पाने की तमन्ना रखते हो उस ध्येय प्रति आपका उत्साह बरकरार रहे। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति विशेष थे या है जिनका शुरुआती जीवन देखने या सुनने के बाद हम समझ सकते हैं कि इंसान चाहे तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो सोचता है, किंतु ऐसे काफ़ी उसूल या नियम होते हैं जिनका पालन हर हाल में करना होता है। तो चलिए एक ऐसे व्यक्ति महापुरुष की बात करते हैं जिसने शुरुआती दौर में छोटे मोटे काम किए और उसमें से एक पेट्रोल पंप पे भी काम करा था। मान लो हम उस जगह होते तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या सोचते कि क्यों ना मैं भी एक दो चार पेट्रोल पंप का मालिक बनूं। परंतु आज से काफ़ी साल पहले उस महापुरुष ने सोच लिया और ठान लिया था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट शुद्धिकरण यानी रिफाइनरी मेरी खुद की हो और उसका विक्रेता भी मैं ही बनूं। मान लो उस वक्त उस महापुरुष ने अपना लक्ष्य या विचार किसी से शेयर करा होता तो क्या लोग यकीन करते? कतई नहीं, कभी नहीं। किंतु इंसान की सोच और उनका दृढ़ निश्चय ही उसे महान बनाता है। हम समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी मंजिल हासिल करने में क्या क्या मुश्किलें आई होगी, किंतु इंसान की सकारात्मक सोच, अलग सोच और समर्पण भाव उसे विशेष बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुश्किलों को आना तय है, परंतु मंजिल हासिल करना प्राथमिकता है। तो मंजिल हासिल करने के लिए मुश्किलों का समाधान करना आवश्यक है, पर हम आपको ध्येय के प्रति नज़रिया कभी बदलना नहीं चाहिए, या नहीं, हमारा ध्येय प्रति नज़रिया कभी नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हमारे ध्येय को नज़रअंदाज करते हो, किंतु हमारी मुश्किलें सहने की क्षमता कम होती है, हम घबरा जाते हैं और हमारा ध्येय प्रति नज़रिया दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। तो वो प्रेरणा स्रोत महापुरुष का नाम था श्रीमान धीरूभाई अंबानी। दूसरे ऐसे महापुरुष की बात करते हैं, वो साइंस ग्रेजुएट थे और काफ़ी मुश्किलें सहते हुए अपना अभ्यास पूर्ण करके नौकरी पे लगे। अपनी काबिलियत पर पूर्ण विश्वास और अपनी अलग सोच की वजह से उस महापुरुष ने खुद की डिटर्जेंट पाउडर ऐसा बनाया जो गुणवत्ता युक्त हो और सस्ता हो। अपनी नौकरी के बाद खाली समय में वो साइकिल पे डिटर्जेंट पाउडर की थैलियाँ ले जाके बेचने लगे। समय बीतता चला गया और अपने आप में विश्वास की वजह से उस गुणवत्ता युक्त पाउडर की मांग ऐसी उठी कि पाउडर घर घर में फेमस होने लगा और कुछ सालों में पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगी। उस पाउडर का नाम है निरमा वॉशिंग पाउडर और वो महान हस्ती का नाम है श्रीमान करशन भाई पटेल। उनकी जीवनचर्या से ये सीख मिलती है कि यदि इंसान अपनी खूबी को परखे और जाने, फिर उसे लक्ष्य बनाते हुए उस मंजिल को हासिल करने में अपने आप को समर्पित भाव से आगे बढ़ाता है, तो वो उसे अटकाना खुद के बस में भी नहीं रहता। मतलब वो तय मंजिल तक आसानी से पहुंच जाता है। हमने अब तक जो सद्गुणों की बात की है वो इंसान की सोच, दृढ़ निश्चय, समर्पण भाव, ध्येय, नजरिया, आत्मविश्वास, खूबियों को परखना इत्यादि इत्यादि। क्या सही में ये सब हमारे अंदर है या नहीं है? अपने आप को परखो। यदि सही में आपको इसे सही तरीक़ों से समझना है तो आपको 3T एंड 3D टेक्निक्स ऑफ बेस्ट टेक जर्नी को देखना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक ऐसे इंसान जो गरीबी में पला बड़ा, जिसके बहुत से मकाम में असफल रहा,
जिंदगी के बहुत से मकान में असफल रहा, जैसे कि नौकरी, धंधा, राजकारण इत्यादि इत्यादि। फिर भी बिना हिम्मत हारे गिरने के बाद उठता चला गया और एक दिन बन गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रमुख, वो भी सफल प्रमुख। नाम है मिस्टर अब्राहम लिंकन। ये हमें सीख देते हैं कि यदि इंसान की इच्छा शक्ति दृढ़ हो और कुछ हासिल करने का जज्बा हो तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम ऐसे इंसान की बात करते हैं जिसको बचपन में गोद लिया गया था, एडॉप्टेड चाइल्ड, और जिस माता पिता ने गोद लिया था उनकी आर्थिक हालत ठीक न होते हुए भी मेहनत करके उसे पढ़ाना चाहा और बाद में एक अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाया। किंतु लड़के ने सोचा मुझे इतनी महंगी स्कूल में दाखिला नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि जब तक मैं कॉलेज पूर्ण करूंगा तब तक मेरे माता पिता की पूरी पूंजी ख़त्म हो जाएगी। और उसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। बाद में क्या करूं क्या ना करूं सोचते सोचते सुलेखन क्लासेस ज्वाइन कर लिया। सोचा कि बैनर या कुछ अलग कर लूँगा। लगभग 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर के गैरेज में कंप्यूटर डेवलप करा कुछ नया करने की जिद और हर दिन कैसे जिया जाना चाहिए वो स्किल आदमी पाल लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है, ये उन्होंने साबित कर दिखाया। उनको एक बड़ी बीमारी भी न हिला सकी और उन्होंने दुनिया को दिया बेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। उसका नाम है एप्पल कंप्यूटर और उनके रचयिता है मिस्टर स्टीव जॉब। उनकी एक सीख बहुत ही फेमस है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। अब हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनेंगे जिसको सब पहचानते हैं। जिंदगी क्या होती है, कैसे जीना चाहिए, मेहनत क्या होती है, लक्ष्यों को कैसे पालने चाहिए, जिंदगी के उसूल क्या होने चाहिए, अपने आप को चुस्त तंदुरुस्त कैसे रखना चाहिए, मुश्किलों से कैसे लड़ना चाहिए, ये सब हमने सुना है, देखा है और देखते भी है। उनका बचपन ऐसी गरीबी में बीता जिसकी कल्पना शायद हम नहीं कर सकते। इंसान यदि कुछ करना चाहे तो ये सच है कि उनको ना गरीबी, ना मुश्किलें, ना और कोई बाधा बीच में आएगी, ना ही परेशान करेगी। उन्होंने ये साबित करा। बचपन में चाय भी बेची, पढ़ाई भी की, जिंदगी को बहुत ही करीबी से जाना पहचाना और अपनी अथाग मेहनत के बदौलत आज वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र भाई मोदी है। आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इंसान इतनी गरीबी में पला बड़ा होने के बाद जो मंजिल हासिल की है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या मुश्किलें झेलनी पड़ी होगी। किंतु इतने सारे महान इंसान की चर्चा करने के बाद एक बात उभर के आती है कि मुश्किलें ऐसे इंसान को हिला नहीं सकती जो कामयाब हर हालत में होना चाहता है। वो लोग भी मुश्किलें सहते हैं, सामना करते हैं, समाधान ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसे इंसान में हम अक्सर देखते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, फॉरगिव अदर्स, हेल्थ कॉन्शियस इत्यादि इत्यादि। ये सारी स्किल हम भी डेवलप करना चाहे तो कर सकते हैं। यदि सही में आप स्किल देखना चाहोगे तो 3R टेक्निक्स ऑफ बेस्ट जर्नी जरूर देखना, काफ़ी मदद मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हर कोई इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल जरूर करना चाहता है और वो कोशिश भी करता है, किंतु कुछ ना कुछ अभावों की वजह से नाकाम रहता है, यानी असफल रहता है। सफल होने का एक ये भी तरीका है कि एम्पावर यू आफ्टर रिसेट योर गोल नीड फॉर सक्सेस, एक्चुअली कॉल्ड अर्न्स। मतलब इंसान अपना लक्ष्य जरूर तय करता है परंतु अपने आप को अंदर से शक्तिमान नहीं बनाता। वो अंदर ही अंदर डरा सहमा रहता है क्योंकि उनका खुद का ही अपने लक्ष्य प्रति नज़रिया सकारात्मक नहीं रहता। उस सकारात्मकता लाने के लिए खुद को एजुकेट करना पड़ता है, काफ़ी कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं, तब जाके जीवन में सफलता पा सकते हैं। अपने आप को एम्पावर करने के लिए अच्छी हैबिट्स, मेडिटेशन, इमेजिनेशन, री स्टोरी ऑफ सक्सेसफुल पीपल एंड
ऐसी बातें सुनो या देखो जो आपको हकारात्मक बनने में मदद करे, तब जाके आपको अंश हासिल होगा। इंसान सफलता ज़रूर पा लेता है, लेकिन उस सक्सेस को बरकरार रखने में नाकाम रहता है। मीन्स हाउ टू मेंटेन सक्सेस। सक्सेस मीन्स सेट यू केयरफुली, कॉन्फिडेंटली, एसेंशियली, श्योरली, सिस्टमेटिकली। यानी सक्सेस मिलने के बाद अपने आप को ज़मीन से जोड़े रखो। मेक योर सेल्फ डाउन टू अर्थ, यानी सफलता हजम करना सीखो। और ये तरकीब तब सीखोगे जब आपने एसेंशियल टेक्निक्स को जीवन में उतारा होगा। यानी घूम फिर के आपको जीवन के कुछ ना कुछ मापदंड सीखना ही होगा। यदि आपने अपने आप को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया होगा तो आप सक्सेस को केयरफुली, कॉन्फिडेंटली, एसेंशियली, श्योरली एंड सिस्टमेटिकली सेट कर पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और ये